हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की नींद उड़ा रखी है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल हूतियों को मार गिराने का दावा और उन्हें खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ड्रोन के साथ साथ हूतियों ने इन दोनों देशों पर मिसाइलें तक दाग दी हैं। लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी खुली धमकी देनी शुरू कर दी है। हूतियों का साफ साफ कहना है कि जो भी देश अमेरिका और इजराइल का समर्थन करेगा, उनकी मदद करेगा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर रियाद यमन में अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमलों का समर्थन करता है तो वो उसके तेल ढांचे को निशाना बनाएंगे। ईरान द्वारा समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब पर अमेरिकी आक्रामकता का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हूती विद्रोहियों ने इस मुस्लिम राष्ट्र को साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका का किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। यमन पर बढ़ते अमेरिकी नेतृत्व वाले हमलों के बीच हूतियों ने 9 अप्रैल को सऊदी अरब को ये सीधी चेतावनी जारी की। दरअसल यमन में अमेरिकी हवाई हमले इजराइल और अमेरिकी युद्धपोतों पर हमलों के जवाब में हूतियों को निशाना बनाकर किए गए। इसी से बौखलाए हूतियों ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब हमलों में शामिल हुआ तो उसके तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। हूतियों ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर पिछले हमलों की तस्वीर पोस्ट की और उन्हें याद दिलाने वाला बताया। यमन सशस्त्र बल की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। सऊदी अरब इसमें शामिल ना हो, नहीं तो आपका तेल नहीं बचेगा। हम सऊदी अरब के आसमान को आग के बादलों में बदल देंगे, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ये तस्वीरें सऊदी आरामको की हैं, जिस पर पहले यमन सशस्त्र बलों ने हमला किया था। आपको बता दें, 2019 में हूती ड्रोन हमलों की वजह से 2 आरामको सुविधाओं में आग लग गई थी, जिससे उत्पादन और निर्यात बाधित हुआ। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रतिदिन 5 मिलियन कैरल कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। ये राशि राज्य के उत्पादन के आधे या वैश्विक तेल आपूर्ति के 5% के बराबर थी। इस पर हूतियों ने कहा कि हमले 10 ड्रोनों से किए गए और रियाद पर हमले बढ़ाने का वादा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गाजा युद्ध के बाद सऊदी हूती शांति वार्ता टूट गई। रियाद यमन युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे अपने अमेरिकी सहयोगी से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यमन पर अमेरिकी हमलों के लिए सऊदी का कोई भी समर्थन इजराइल को अप्रत्यक्ष सहायता के रूप में देखा जा सकता है। सेना को नियंत्रित करने वाले हूती अक्टूबर से हमास के समर्थन में इजराइल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब हूतियों ने सऊदी अरब को जिस तरीके से धमकी दी है, उसका असर कहीं न कहीं अमेरिका पर जरूर पड़ेगा और कहीं न कहीं सऊदी अब अमेरिका से दूरी जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ तेल ही है और हूतियों ने उसी तेल को बर्बाद करने की चेतावनी और धमकी दे डाली है। यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। शुक्रवार को ही हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नौसेना को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किए थे। तो इसी बीच हूतियों ने दूसरा एक और बड़ा हमला करते हुए इजराइल को हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने मध्य इजराइल के तेल अवीव शहर पर ड्रोन हमले किए हैं। हूती द्वारा संचालित अल मजीरा टीवी पर शुक्रवार को हूती सैन्य प्रवक्ता याहना सरिया ने एक बयान में कहा, हमारी वायुसेना ने 2 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव में 2 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले गाजा में हो रहे हमलों का जवाब और फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में किए गए हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि ये हमले फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में किए गए। सरिया ने आगे कहा कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी हमले जारी हैं, लेकिन हम गाजा के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। जबकि इजराइल के चैनल 12 न्यूज ने बताया कि एक यमनी ड्रोन को इजराइल पहुंचने से पहले ही जॉर्डन के हवाई इलाके में डेड सागर के पास रोक दिया गया। जॉर्डन की सेना ने शुक्रवार शाम को पुष्टि करते हुए बताया कि एक अज्ञात ड्रोन जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में घुस आया और डेड सागर के पास मदाबा प्रांत के मेन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें आपको, मार्च में जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पर दोबारा से हमले शुरू किए हैं, तब से हूती विद्रोही भी इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हूती प्रवक्ता ने यह भी बताया कि उनके ग्रुप ने उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और अन्य अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विमान वाहक पोत का स्ट्राइक ग्रुप हूतियों के अजीबोगरीब दावों के बावजूद उनके खिलाफ 24 घंटे ऑपरेशन जारी रखे हुए है। जबकि हूती मीडिया के मुताबिक शुक्रवार सुबह से उत्तरी यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई है। अमेरिकी हवाई हमलों में पूर्वी और दक्षिणी राजधानी सना, निकटवर्ती तेल समृद्ध प्रांत मारिब और पश्चिमी प्रांत होदेदाह के कई स्थानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के बाद हूतियों ने इजराइल पर किए गए हमलों से ये संकेत देने की कोशिश की है कि उसे किसी भी कीमत में कम ना आंका जाए। और जिस तरीके से हूतियों ने एक के बाद एक 2 बड़े अटैक किए हैं, उसे साफ हो जाता है कि हूती विद्रोही इन दोनों देशों को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल इन हमलों के बाद क्या जवाब हूती विद्रोहियों को देते हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान और हूतियों को लगातार धमकी दे रहे हैं, तो इसी बीच हूती विद्रोहियों ने अचानक से एक बार फिर हमला करके अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर उत्तरी लाल सागर में यूएसएस हैरी ट्रूमैन विमान वाहक पोत को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं, जिससे अमेरिका हिल गया है। इन्हीं हमलों को लेकर समूह के सैन्य प्रवक्ता यानाह सारी ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि विमान वाहक पोत पर पिछले कुछ घंटों में मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके समूह के सैन्य अभियान उत्तरी लाल सागर में शत्रुतापूर्ण युद्ध पोतों को निशाना लगातार इसी तरह से बनाते रहेंगे। इसके साथ साथ याना सारी ने कहा कि रक्षात्मक अभियानों को जारी रखने के लिए माध्यम से दुश्मन यमन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने में विफल रहा है। वहीं अमेरिका ने हूतियों के बयान पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। शुक्रवार की सुबह से ही अमेरिकी युद्धक विमानों ने राजधानी सना के कई इलाकों में हवाई हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान भी पहुंचा था। वहीं हूतियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 15 मार्च से अब तक यमन में अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 116 नागरिक मारे गए हैं और 224 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने हूतियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था और बाद में उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी भी दी थी। दरअसल हूतियों ने नवंबर 2023 से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में लाल और अरब सागर के साथ साथ अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया है, जहां इजराइल ने लगभग 51,000 लोगों को मार डाला है।
जनवरी में इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच गाजा युद्ध विराम की घोषणा होने पर समूह ने हमले रोक दिए थे, लेकिन पिछले महीने गाजा पर फिर से इजरायली हवाई हमलों के बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया है। हूतियों ने जिस तरीके से अमेरिकी नौसेना दल पर अचानक से अब हमला किया है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी बड़ा झटका जरूर लगा होगा। लेकिन इस हमले के जरिए हूतियों ने अमेरिका को यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों को कमजोर बिल्कुल भी ना समझे। फिलहाल अब देखना यह भी काफी दिलचस्प होगा कि अमेरिका हूती विद्रोहियों के हमलों का क्या और किस तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नौसेना पर हमला किया है, उससे तो साफ है कि हूती विद्रोही लगातार इस तरीके के हमले करके ये बताना चाहते हैं कि वो किसी से भी कमजोर नहीं है, कहीं से भी कमजोर नहीं है, और वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब लगातार दे भी रहे हैं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।